Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 4 of chapter 2 Structure of Atom of Class 11 और इसमें हम देखेंगे टॉपिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लास्ट वीडियो में हमने चार्ज टू मास रेशियो देखा था। हमने देखा था जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और उससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और चार्ज टू मास रेशियो हमें बताया। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ने निकाला, चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये निकाला है R.A. मिलिकन ने। एक्सपेरिमेंट ही डिड वाज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है वो अभी हम देखते हैं। इन्होंने देखा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का माइनस में होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। जो एक्सेप्टेड वैल्यू है नाउअडेज इज -1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से हमें E/me रेशियो तो पता लग गया था, दैट वाज चार्ज टू मास रेशियो। इसी को यूज करके इन्होंने चार्ज एंड मास निकाला इलेक्ट्रॉन्स का। पहले हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, दैट इज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। उसमें एक अपरेटस दिया, दैट वाज अ मिलिकन ऑयल ड्रॉप अपरेटस फॉर मेजरिंग द चार्ज इन चैम्बर में। जब एक ऑयल ड्रॉप्स थ्रू विद द हेल्प ऑफ एटोमाइजर, यू कैन सी ऑयल ड्रॉप्स भेजे गए, ठीक है, टाइनी होल से। दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। और जब ये ऑयल ड्रॉप यहाँ जाएंगे, ये यहाँ स्लोली नीचे को मूव करेंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इफेक्ट। तो डाउनवर्ड मोशन जो होगा ड्रॉपलेट्स का, उसको कहाँ से देखा गया? विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप, जिसमें एक माइक्रोमीटर आई भी लगी हुई है। मेन क्या करना है, इसका रेट ऑफ फॉल देखना है, वो कैसे गिरेगा। उससे क्या डिटरमाइन होगा? रेट ऑफ फॉल से मास का पता लगेगा, ठीक है। बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स, मिलिकन वॉज एबल टू मेजर द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स। द एयर, जो भी एयर है इनसाइड दिस चैम्बर, उसको आयोनाइज किया गया बाय पासिंग द बीम ऑफ एक्सरे थ्रू इट। इन गैशियस आयन से फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स को कोलाइड करके, बिकॉज ऑफ द कोलिजन, जब ये गैशियस आयंस जो है, बिकॉज एयर को आयनाइज कर दिया किससे? एक्सरे पास करके, फिर उसे कोलाइड किया गया। जब वो कोलाइड हुए ऑयल ड्रॉपलेट से, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या हो गए? चार्ज हो। अब जब ये चार्ज हो गए तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दे कैन बी रिटार्डेड, उनका मूवमेंट एक्सेलरेट किया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है बाय अप्लाइंग द वोल्टेज क्रॉस दीज टू इलेक्ट्रोड से जब ये पास होंगे। सो बाय अप्लाइंग द वोल्टेज, ये वोल्टेज को कंट्रोल करके उनके मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यू कैन सी हियर देयर आर चार्ज प्लेट्स ओवर हियर, और जब इसमें से चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स मूव करेंगे, सो उनको कंट्रोल किया जा सकता है बाय अप्लाइंग द वोल्टेज एज पर वी रिक्वायर। सो देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? ज्यादा होगा, कम होगा? मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स पे उसका पूरा इफेक्ट होगा। मिलिकन कंक्लूडेड, जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिकल चार्ज का ऑन द ड्रॉपलेट इज ऑलवेज एक इंटेग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का, Ne 1 2 3, so it is the multiple of electrical charge. So this was the oil drop experiment, और इसी एक्सपेरिमेंट से एंड बाय यूजिंग द थॉमसन्स वैल्यू, थॉमसन ने बताया था E/me रेशियो इज इक्वल टू 1.758820 into 10⁻11 coulombs kg inverse. So इस रेशियो को यूज करके mass he got is equal to E/me। जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमने देखा, एक्सेप्टेड वैल्यू इज 1.60, इट्स इन माइनस 2176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ओवर 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्स kg इनवर्स। सो मास क्या निकला इलेक्ट्रॉन का? मास ही गॉट इज 9.1094 इंटू 10⁻31 kg. So this is the mass of electron, Me. By finding out the charge through the Millikan experiment, oil drop experiment, and putting it into the ratio which was found by J.J. Thomson, he got Me, which was 9.1094 into 10⁻31 kg. This is the mass of electron.
here we saw that how the electrons they were discovered and then how their E by ME ratio was found out.